मैं अपने जेईई मेन एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी। मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझे थे, मैंने रिवीजन भी बहुत अच्छे से किया था, मैंने मॉक टेस्ट भी बहुत सारे दिए थे एंड उन मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे। लेकिन एग्जाम के दिन पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मैं एग्जाम हॉल के बाहर पहुंची मेरे पसीने छूट गए, मेरी धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, एज इफ मुझे किसी ने रैंडम क्राउड में से बुला के स्टेज पे खड़ा कर दिया हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, ऐसा हर साल लाखों स्टूडेंट्स के साथ होता है एंड आपके साथ भी हो सकता है, तो बेटर यू स्टे प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैंने ऐसी कंडीशन होने के बाद भी जेईई मेन एग्जाम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया एंड बहुत अच्छे मार्क्स भी आए। हाय एवरीवन, माय नेम इज शीतल सिंह एंड आई एम एन IITian। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन की एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी के बारे में, कि वो क्या स्ट्रेटेजी है जो एग्जाम हॉल में जाके आपको इम्प्लीमेंट करनी है एंड उसको कैसे आज से और अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू करना है। जेईई मेन ऑलमोस्ट सर पे आके बैठा है एंड आज के टाइम पे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। तो प्लीज मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि अगर तुमने बीच में कुछ मिस कर दिया इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन एग्जाम हॉल, बिकॉज तुम्हें पता नहीं है कि वहां क्या होने वाला है। मुझे पता है, मैं तुम्हें सारी चीजें एक एक करके बताऊंगी। तुम खुद को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, उससे पहले तुम्हें अपने माइंड को एग्जाम के लिए तैयार करना है। तुम जब एग्जाम देने बैठोगे ना, तो ये मत सोचना कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उस टाइम पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी परफॉर्मेंस पे, अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करने पे। क्योंकि अगर तुम फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचोगे तो बहुत ऑब्वियस ही चीज है कि तुम्हें टेंशन होने लगेगी एंड इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि तुम एग्जाम देने बैठोगे, तुम अपने आसपास स्टूडेंट्स को देखोगे एंड वो सारे स्टूडेंट्स बहुत स्पीड में बहुत जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आंसर्स मार्क कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हें उन सबको देख के पैनिक नहीं करना है। बिकॉज एंड अगर तुम टारगेट लेके गए हो जेईई मेन के एग्जाम में एंड उसके हिसाब से तुम चाहते हो कि तुम परफॉर्म करो, तो उसकी भी टेंशन मत लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि तुम टारगेट मार्क्स लेके चलते हो एंड एग्जाम उस मार्क्स के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है। तो डिफिकल्ट पेपर अगर आएगा तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उस सिचुएशन में भी बहुत पेशेंटली डील करना है, बहुत काम रहना है। अब बात करते हैं अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। जैसे ही तुम एग्जाम हॉल में पहुंचते हो, तुम्हारी स्क्रीन पे एग्जाम आता है, तुम्हें क्विकली सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करना है तीनों सब्जेक्ट्स के एंड उसमें से ये फिगर आउट करना है कि इसमें से इजी क्वेश्चंस कौन से हैं जिनको तुम विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो। 75 क्वेश्चंस में से ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना जिनको तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर सकते हो, वो भी एक तरीके की स्किल है। उस स्किल को तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करना है वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। अगर तुम इजीएस्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है, तुम्हें मोमेंटम मिलता है, तुम्हें अच्छा लगता है कि तुमने इजीली कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और तुम आगे आने वाले क्वेश्चन जो मॉडरेटली डिफिकल्ट होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उनको तुम क्लियर माइंड से अटेम्प्ट कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करने के बाद तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स में से ये फिगर आउट करना है कि तुम्हारे पेपर में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आया है। तुम्हें क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट के लगाने शुरू करने हैं जो पेपर में सबसे इजी आया है, ना कि उस सब्जेक्ट से जो तुम्हारा फेवरेट है। क्योंकि मान लेते हैं अगर तुम्हारा फिजिक्स बहुत इजी है या फिर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है और उस एग्जाम में फिजिक्स अगर डिफिकल्ट आया तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। तुम डिफिकल्ट क्वेश्चंस के चक्कर में इजी क्वेश्चंस छोड़ दोगे, इसीलिए इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना। हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें 1 मिनट रूल फॉलो करना है एंड अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है सॉल्व करने में, तो तुम उसको मार्क करके तुरंत अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ ताकि तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो। इसके बाद लास्टली आता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो तुमने सॉल्व किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका आंसर भी आ गया और वो आंसर ऑप्शन से मैच भी कर गया, लेकिन तुम उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम मार्क करके रख लो एंड लास्ट में जब तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जो तुम्हें आते हैं, इन क्वेश्चंस को तुम्हें क्रॉस चेक करना है एंड जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये क्वेश्चन सही है और इसका आंसर भी सही है, तुम उसको मार्क कर सकते हो। देखो, ये जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी मैंने तुम्हें बताई है, ये मैंने अपने टाइम पे फॉलो करी थी एंड मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बताई है जिनके लिए वर्क भी करी है। बट आपके लिए हो सकता है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो, स्लाइट मॉडिफिकेशन हो, तो इसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप ये वीडियो देखने के बाद जब भी नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट दोगे तो बेस्ट तुम्हारे लिए यही रहेगा कि तुम जो ये स्ट्रेटेजी मैंने बताई है अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, इसको तुम अपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करो एंड मॉक टेस्ट के हिसाब से उसको स्लाइटली मॉडिफाई करते जाओ, ताकि एग्जाम के लिए, मेन डे के लिए आपके पास एक फाइनल कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी हो
जिसको यूज करके आप वो 3 घंटे प्रॉपरली यूटिलाइज करने वाले हो। इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एक और चीज करनी है, जो कि शायद मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया होगा। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एक मिस्टेक लॉगबुक बनानी है एंड उस मिस्टेक लॉगबुक में आपको अपनी सारी मिस्टेक्स मेंशन करनी है। आपने कहाँ गलती करी, क्या गलती करी, कहाँ अटके, कहाँ प्रॉब्लम्स आई, सब कुछ मेंशन करना है, ताकि धीरे धीरे आप उन पे इम्प्रूव कर सको एंड मॉक टेस्ट के साथ साथ आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होते जाएं, ताकि अल्टीमेटली जब आप एग्जाम देने जाओगे आपकी वो मिस्टेक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो। और ये जो मिस्टेक लॉगबुक तुम बनाओगे, इसको एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हें गो थ्रू करना है एंड देखना है कि पिछले टाइम में तुमने क्या क्या मिस्टेक बनाई, क्योंकि जब तुम मिस्टेक्स को रिवाइज करोगे ना, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या किया था जिसकी वजह से मार्क्स कम आए थे और तुम्हें क्या नहीं करना है। बाकी तो यार देखो, तुम्हारी 2 या 3 साल की मेहनत है, तुम्हारा हार्ड वर्क है, तुम्हें उस पर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, तुम्हें उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो फॉर श्योर तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। प्लीज टेंशन मत लो, खुद को एंजाइटी मत दो, टेंशन मत लो, प्रॉपर स्लीप साइकिल फॉलो करो, 7 से 8 घंटे की नींद लो, रात को टाइम से सो, सुबह टाइम से उठो, प्रॉपर रिवाइज करो, शॉर्ट नोट से रिविजन्स लो, मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली दो, ऐसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड फाइनली जब वो डे आएगा, एग्जाम डे, उसमें तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर दोगे एंड एग्जाम हॉल से बहुत खुश होते हुए बाहर निकलोगे कि तुमने इस एग्जाम में अपना बेस्ट दिया। बस यही एम तुम्हारा होना चाहिए कि तुम्हें बाकी सब छोड़ दो, तुम्हें बस इस एक एग्जाम में अपना बेस्ट देना है, उन 3 घंटों के लिए अपना बेस्ट देना है। तो प्रेशर, टेंशन, इन सारी चीजों को छोड़ दो, अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE मेन January अटेम्प्ट। थैंक यू।